सिंह हिमांशी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा जितना नाम सिंपल है उतना ही इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी। हाँ दोस्तों, समायोजन। समायोजन का मतलब होता है दोस्तों तालमेल, यानी कि अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना क्या होता है, समायोजन कहलाता है। हम अगर अपने आप को उस परिस्थिति में डाल लेते हैं तो वो समायोजन हो जाता है, और अगर हम उस परिस्थिति में अपने आप को, अरे इसको चुप कराओ भाई, क्या बात कर रहे आप। तो दोस्तों व्यवधान के लिए थोड़ा क्षमा चाहूंगा। तो दोस्तों अपने आप को हम जिस परिस्थिति में डाल लेते हैं तब तो हम कहलाते हैं उसको समायोजन, और अगर उस परिस्थिति में नहीं डाल पाते तो उसको कहा जाता है कुसमायोजन, या उसको कहा जाता है मानसिक रोगग्रस्तता। ठीक है, अगर डाल लेते हैं तो समायोजन हो जाता है, और अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार नहीं डाल पाते तो हमारे दिमाग में कई रोग आ जाते हैं। कौन कौन से रोग? जैसे कि ये मानसिक रोग, इस प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कब? जब हम कुसमायोजन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों? जैसे कि तनाव, जब हम कोई काम करते हैं और उसमें हमें असफलता मिलती है तो हमारे मस्तिष्क के अंदर तनाव आ जाता है, हमारे तनाव में आ जाते हैं। तो दूसरा है दुश्चिंता, ये अचेतन और चेतन के बीच, यानी कि अचेतन से हमारी कोई इच्छाएं हैं उनसे हम निकल के चेतन मन में आना चाहते हैं, तो वो दुश्चिंता ही हो जाती है। ठीक है, जैसे दबाव है, जैसे दबाव तब होता है जब हमें आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, जब हमें कोई ऐसा काम पड़ जाता है कि हम किसी दबाव के अंदर अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किसी दबाव के अंदर कोई काम करते हैं, तो इस प्रकार के दबाव उत्पन्न हो जाता है। बगनासा या कुंठा, बार बार प्रयास करने पर भी हमें सफलता नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं। उस निराशा को ही मनोविज्ञान में बगनासा या कुंठा कहा गया। फिर है द्वंद्व या संघर्ष। द्वंद्व एक समास भी होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वही बात इसमें दोस्तों द्वंद्व या संघर्ष, किसी एक का चयन करना। अगर इस किसी एक का चयन किया जाए, जैसे माता पिता, अब आपको कहा जाए या तो माता चुनो या पिता चुनो, तो दोस्तों ये एक बड़ी यानी कि एक बहुत जटिल परिस्थिति आ जाती है। तो इसके अंदर भी द्वंद्व हो जाता है, संघर्ष हो जाता है, किसी एक का चयन करना, तो ऐसा हमारे मानसिक रोग हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे मानसिक रोगों से बचने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। ठीक है, तो वो आज बात करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, कौन से उपाय होते हैं? तो उपाय होते हैं, प्रत्यक्ष उपाय भी हैं, अप्रत्यक्ष भी हैं, क्षतिपूर्ति है और आक्रामक उपाय भी हैं। इन तनाव से दूर होने के उपाय, जैसे कि प्रत्यक्ष उपायों की बात करते हैं, जैसे बाधाएं दूर करना, कोई समस्या आ गई तो उससे लड़ो, दूर करो। ठीक है, ये प्रत्यक्ष उपाय है। अन्य मार्ग खोजना, अगर किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है तो और कोई रास्ता चुन लो, उसमें सफलता मिल सकती है। ये है लक्ष्य प्रस्थापन, लक्ष्य, अगर लक्ष्य चेंज कर लो आप, ये बनना है, अगर इसमें सफलता नहीं मिल रही है तो कोई दूसरा लक्ष्य चुन लो, उसमें मेहनत करो। विश्लेषण या निर्णय, किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है तो उसका पहले जांच करो, फिर अंतिम निर्णय लो क्या करना। तो ये थे प्रत्यक्ष उपाय। और दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट है जिसमें से प्रश्न आते हैं वो है अप्रत्यक्ष उपाय। कौन कौन से? दमन, दमन अचेतन मन में ऐसी इच्छाएं, उपाय यानी कि इन रोगों का एक उपाय है दमन। दमन यानी कि अगर किसी काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है तब हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं, हम उसको कहते हैं छोड़ पढ़ना बाल आप ही कर ले। ठीक है, या अपने खुद कह देते हैं यार छोड़ो इसको यार, अपने और कोई काम करेंगे, तो कहने मतलब उस इच्छा का अपने दमन कर देते हैं। दमन होता है अचेतन मन। ठीक है, दीवास्पद, हम कोई काम करते हैं उस पर सफलता नहीं मिलती है, काफी प्रयत्न करते हैं लेकिन हम थोड़े निराश हो जाते हैं, लेकिन हम जब सोते हैं तो रात को सपने में उस काम में अपने महारत हासिल कर लेते हैं उस काम में, यानी कि काफी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो कुछ समय के लिए हम थोड़े शांत हो जाते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए इस रोग से मुक्त हो जाते हैं। कौन सा है? वो है दीवास्पद, यानी कि सपने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं कुछ समय के लिए। आश्रित होना, किसी दूसरे पे आश्रित हो जाना, खुद काम नहीं आता लेकिन सोचते हैं नहीं यार, वही बात दोस्तों पंजाबी एक सॉन्ग है कि बापू बापू जी दी कह सुते करे जाओ ऐसे, तो वो बात है, खुद कोई काम करना नहीं है लेकिन दूसरों पे आश्रित हो जाना है। तो वो भी एक उपाय है कि दूसरे पे आश्रित हो जाओ, खुद कुछ करो ही मत। फिर उपाय बताया गया दोस्तों प्रतिगमन, पूर्व मेहनत, किसी काम करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि इसको और बढ़ाते हैं लेकिन उसमें अपने असफल हो जाते हैं तो हम वापस उसी चीज में आ जाते हैं, तो इसको कहा जाता है प्रतिगमन, यानी कि पूर्व में आना, वापस अपनी स्थिति में आ जाना। इसका एक बड़ा सिंपल सा एक उदाहरण भी है, जैसे किसी वयस्क का बच्चे की तरह होना, तो इस प्रकार के वाक्य भी इसके अंदर आ जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, जैसे किसी वयस्क का बच्चे की तरह होना, वो आता है प्रतिगमन के अंदर। ठीक है, फिर है मित्रों
प्रक्षेपण ये भी एक ऐसा उपाय है जिसके अंदर देखो बड़ा सिंपल सा एक उदाहरण है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। प्रक्षेपण, जब हम किसी काम में सफलता प्राप्त नहीं होती है तो हम उसकी असफलता का दोष उसी विषय पे डाल देते हैं। जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, खुद को नाचना नहीं आता लेकिन दोष आंगन पे निकाल देते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, प्रक्षेपण यानी कि दूसरे पे दोष निकाल देना। फिर है तादात्म्यकरण। दोस्तों ये है सबसे इंपॉर्टेंट, आजकल जो वर्तमान में चल रहा है उपाय वो है तादात्म्यकरण। मतलब खुद को कोई नहीं जानता लेकिन हम अपने नाम के साथ एक ऐसे व्यक्ति का नाम जोड़ लेते हैं जिसकी समाज में प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो। जैसे कह जाता है आप कौन हो, मैं तो जी सरपंच पुत्र हूं। तो दोस्तों देखो खुद कुछ काम नहीं है, सरपंच कौन है, उसका पिता, तो उसके पिता को जाना जाता है। वो उस ऐसे लोगों का नाम उसमें जोड़ लिया जाता है। कौन देखो उसके, तो दोस्तों ध्यान रखना, देखो जल्दी करो, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तादात्म्य ध्यान रखना, एक ऐसे व्यक्ति का, बंद करो। तो तादात्म्यकरण दोस्तों ध्यान रखना, एक ऐसे व्यक्ति का नाम अपने साथ जोड़ लिया जाता है जिसकी समाज में प्रतिष्ठा, ठीक है, खुद का कोई नाम नहीं है, तो वो होता है तादात्म्यकरण। और दोस्तों नेक्स्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, युक्तिकरण या औचित्य स्थापन। सेम वही बात प्रतिगमन की प्रक्षेपण वाली, युक्तिकरण जैसे लोमड़ी और अंगूर वाली बात। खुद देखो ध्यान रखना दोस्तों, प्रक्षेपण तो होता है किसी दूसरे पे दोष डालना, किसी दूसरे को बताना असफलता का कारण, लेकिन युक्तिकरण या औचित्य स्थापन होता है, औचित्य स्थापन होता है खुद को आत्मिक शांति के लिए। जैसे लोमड़ी बार बार में प्रयत्न किए, अंगूर हाथ नहीं लगे, तो खुद अपनी आत्मिक शांति के लिए वो छोड़ देती है कि अंगूर खट्टे छोड़ो, ठीक है। तो वो बात खुद की आत्मिक शांति के लिए जो ये उपाय है वो है युक्तिकरण या औचित्य स्थापन। ध्यान रखना, ये उदाहरण थोड़े आप नोट कर लेना। फिर है दोस्तों शोधन या शुद्धिकरण या मार्गांतरीकरण। ये एक उपाय है बुरे यानी कि बुरे विचारों से को छोड़कर अच्छे विचारों में आ जाना, बुरे मार्ग को छोड़कर अच्छे में आ जाना, तो शुद्धिकरण हो जाता है। ऐसे शोधन, शुद्धिकरण या मार्गांतरीकरण, मार्ग ही चेंज कर लिया, पहले बुरा था और अब अच्छा हो गया, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों प्रत्यक्ष हो गया, अप्रत्यक्ष। ये थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, इसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रक्षेपण पूछ लिया जाता है, किस प्रकार का होता है, तो आपको बताना है कि कमी दूसरे में ही निकाल देना, इस प्रकार से पूछे जाती है। तीसरा उपाय प्रत्यक्ष हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया, ये है क्षतिपूर्ति। मित्रों ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्षतिपूर्ति दो प्रकार की होती है, क्षतिपूर्ति उपाय दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वो होता है जैसे कामचोर विषय में श्रेष्ठता, प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति, क्षति की पूर्ति कर देना, ठीक है। प्रत्यक्ष वो होता है, मान लो कहा गया कि अपने मैथ में कमजोर है, ठीक है, तो क्षति होगी, अब पूर्ति करनी है मैथ में कमजोर है तो खूब मेहनत करेंगे और मैथ में काफी नंबर आ जाएंगे, तो वो क्षतिपूर्ति होगी प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति कौन सी होती है, वही बात, मान लिया कि मैथ में कमजोर है, लेकिन हाँ, तो अब देखो क्षति तो ये है कि मैथ में कमजोर है, पूर्ति ये है कि वो क्रिकेट का इंटरनेशनल खिलाड़ी है। तो दोस्तों क्षति, इस विषय की क्षति दूसरे विषय में पूर्ति करती है। मैथ में कमजोर है लेकिन ये कबड्डी का इंटरनेशनल खिलाड़ी है, तो इस विषय की पूर्ति दूसरे विषय में करनी, तो ये होती है अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति। और एक चौथा उपाय बताया गया दोस्तों, आक्रामक उपाय। आक्रामक, जिस चीज से वो परेशान है उस पर आक्रमण कर दो, जिस व्यक्ति से वो परेशान है उसको आक्रमण कर दो, ये आक्रामक उपाय है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये है समायोजन या तालमेल। अगर तालमेल बैठ जाता है तो समायोजन हो जाता है, अगर समायोजन नहीं होता है तो हम इन रोगों का शिकार हो जाते हैं। और इन रोगों से बचने के लिए इस प्रकार के कुछ उपाय हैं जो हम जीवन में करते रहते हैं। तो दोस्तों ये था बड़ा ये इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक, समायोजन या तालमेल, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।